Hello, my dear students. I am Mehzabin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class, we were studying about world air routes or air transports and distribution of world air transportation. And we have done already this topic, and today we will read a fresh new topic, pipelines transportation or pipelines, and this is 16th part of this chapter. So सबसे पहले हम जानेंगे what is pipeline transportation. Except for transporting drinking water, pipelines are the most recent modes of transport. Pipelines are mostly used for the transportation of mineral oil, natural gas and water. यानी कि पाइपलाइन जो है वो परिवहन का सबसे नवीनतम साधन है, यानी कि सबसे नई टेक्नोलॉजी है, और ये पेट्रोलियम, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, तथा पानी के परिवहन के लिए या पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है या अनुकूल है. पाइपलाइंस को शुरू में ही बनाने में खर्चा आता है, और एक बार जब ये ट्रांसपोर्टेशन का जो पाइप्स बिछाई जाती है वो काम कंप्लीट हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है. आगे हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष. तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन एज वेल एज अंडर वाटर. पाइपलाइन जो है वो कठिन और ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच वाले सतहों पर या भूभागों पर तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है. आवर सेकेंड पॉइंट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इन हाई बट subsequent cost of maintenance and operation is low. यानी प्रारंभ में इसके बिछाने में अधिक पैसों का खर्च होता है, लेकिन बाद में इन्हें चालू रखने तथा इनके रख रखाव और इनके टेक केयर के लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, कम खर्च होता है. आवर थर्ड पॉइंट इज पाइपलाइंस इंश्योर स्टडी सप्लाई. यानी पाइपलाइन जो है वो पदार्थों को निरंतर आपूर्ति निश्चित कराती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट मिनिमाइज ट्रांसशिप लॉसेस एंड डिलेज. यानी कि इनके द्वारा जब परिवहन होता है ना तो समय की बर्बादी होती है और ना ही किसी तरह की और बर्बादी होती है, यानी कि चीज़ों का वेस्ट बहुत कम होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पाइपलाइंस ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स वेरी लो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी या ऊर्जा का खर्च नहीं होता, ये कम ऊर्जा के खर्च में हो जाती है. एंड सिक्स और लास्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज, इट इज़ क्विक, चीप, इफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यानी कि ये परिवहन का तीव्र यानी कि फास्ट, सस्ता और सक्षम तथा पर्यावरण के फायदेमंद यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला साधन है. तो ये सारे हो गए एडवांटेजेस. अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है देयर इज नो इलास्टिसिटी इन पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट. यानी कि पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होता. नंबर 2, once laid the capacity of pipelines can neither be increased nor it can be decreased. यानी कि एक बार बनाने के बाद इनकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाइप जो होंगे एक पर्टिकुलर साइज के होंगे. अब बार बार तो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है ना, तो जिस मतलब साइज के वो बिछा दिए गए तो उन्हीं साइज में वो बिछे रहेंगे, तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है. नंबर थर्ड इज सिक्योरिटी ऑफ पाइपलाइंस इज सर्टन एरियाज इज अ डिफिकल्ट टास्क. पाइपलाइनों का जो बिछाव होता है तो कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है. बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉवर्टी बिलो वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर क्या होता है अक्सर लोग पाइप वगैरह ही खोल करके निकाल लेते हैं. ये अक्सर देखने को मिलता है हमारे यहाँ. तो वैसे जगहों में आप कोई पाइप्स की निगरानी करके तो नहीं बैठेगा ना, तो इसलिए इनका थोड़ा सा क्या हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज इट इज़ अ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट लीकेजेस. यानी कि पाइपलाइन में क्या होता है कि अक्सर
पाइप्स हैं तो वो लीकेज होते हैं, रिसाव होने लगता है। तो अब ज़्यादातर जो वो होते हैं वो अंडरग्राउंड्स होते हैं, तो उनके जब रिसाव होता है तो उनका पता लगाना एक बड़ी समस्या होती है कि अब अंदर कहाँ से लीकेज हो रहा है वो चेक करने के लिए तो मतलब पूरी खुदाई करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल टास्क हो जाता है। नेक्स्ट इज इन द इवेंट ऑफ डैमेज पाइपलाइंस कैन नॉट बी इजिली रिपेयर्ड, यानी कि कहीं पर पाइपलाइन अगर फट जाती है तो उनकी जो मरम्मत का काम होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और कठिन हो जाता है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेजेस, यानी कि पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन के दोष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइपलाइंस, यानी कि पाइपलाइनों का विश्व वितरण। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज foremost in pipeline transport and has 160,000 kilometer long pipelines. Most of the pipelines carry petroleum from the regions of production to the regions of consumption. About 70% of all freight per ton kilometer is carried through pipelines in the USA. A very important pipeline is the Big Inch, which carries oil from the Gulf of Mexico to the northeastern part. Middle East has a large number of pipelines. Some of these pipelines cross the desert and carry oil from Iran, Iraq, and Saudi Arabia to the refineries at the Mediterranean coast. The most important in the Trans-Arabian Peninsula pipelines, TAP line, this is 1,600 km long and has a diameter of 750 mm. It carries oil from Ras Tanura to Sidon. Russia has one of the longest pipelines. This is 4,800 km long transcontinental Comcon pipeline. It carries oil from Ural and Volga regions to the East European countries. India has also laid pipelines to carry oil from Assam oil fields to Barauni and from Gujarat oil field to Mathura. संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब 1,60,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं जो विश्व में सबसे अधिक है। ज़्यादातर पाइपलाइनें पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र से उपभोग क्षेत्र तक ले जाती है, यानी जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है और वहाँ और ले जाई जाती है जहाँ उसका यूज़ होता है। सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन जो है उसे बिग इंच का नाम दिया गया है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी भाग को तेल पहुँचाती है। मध्य पूर्व में भी बहुत सी पाइपलाइनें हैं। इनमें से कुछ पाइपलाइन मरुस्थल यानी डेजर्ट को पार करके ईरान, इराक तथा सऊदी अरब का जो क्षेत्र वहाँ से तेल भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल रिजर्वर जो है वहाँ तक पहुँचाती है। ट्रांस अरेबियन पेनिसुला पाइपलाइन जिसे टैप लाइन जो है वो सबसे बड़ी है, जिसमें इसका व्यास 750 मिलीमीटर तथा इसकी लंबाई 1600 यानी कि 1600 किलोमीटर है। ये रास तनूरा से साइडन तक तेल ले जाती है। रूस में भी एक बड़ी लंबी पाइपलाइन है जिसे कॉमकॉन कहते हैं। यह यूराल तथा वोल्गा क्षेत्रों से पूर्वी यूरोप के देशों में तेल पहुंचाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान या भारत में भी असम के तेल क्षेत्रों से बरौनी तथा गुजरात के तेल क्षेत्रों से मथुरा तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें बिछाई गई है। Pipelines are also used to transport natural gas in the United States of America. The length of gas pipelines is more than the railway lines. In Europe, Italy, France, Netherlands, and some other countries have laid gas pipelines. India has also constructed 1,700 km long Hazira, Bijaypur, Jagdishpur gas pipelines. It supplies gas to fertilizers plants at Bijaypur, Savai, Madhavpur, Jagdishpur, Shahjahanpur, Anwala and बाबराला यानी कि पाइपलाइनों का प्रयोग प्राकृतिक गैस के यानी सिर्फ हम लोग तेल और पानी के लिए नहीं, प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए भी करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में गैस पाइपलाइनों की
लंबाई रेलवे लाइनों से भी ज़्यादा अधिक है। यूरोप में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड तथा कुछ अन्य देशों ने गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का निर्माण किया है। साथ ही साथ उसके हाल में हिंदुस्तान में या भारत ने भी गैस के परिवहन के लिए हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन बनाई गई है। ये 1700 किलोमीटर लंबी है। ये विजयपुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर तथा बाबराला में जो उर्वरक के कारखाना है वहां पर गैस पहुंचाने का काम करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइंस, जिसमें हमने पढ़ा कि पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइपलाइंस। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूंगी। होप you all have understood today's lesson, students. We will meet in next video lecture. Till then, take care, stay safe. Thank you.